हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरएस मैथ्स में। इससे पहले हमने क्वेश्चंस 2 के सारे पार्ट्स कराए थे। आज 3 के पार्ट्स कराएंगे। ठीक है, 3 का पहला पार्ट देखिए, यानी ये यहाँ पर x बराबर 0 लिमिट दे रखी है। x बराबर 0 पे हमें ये फलन बताना है कि सतत है या असतत है। देखिए, x बराबर 0 पर f ऑफ x कितना है? x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे है। f की वैल्यू डालो x की 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 एफ ऑफ 0 माइनस 2, ये हमारी एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं एल एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? लेस देन पर, एल एच एल पर हमारी लेस देन पर ही वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर एच पुट करिए। यहाँ पर क्या डालेंगे अपने? 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए, यहाँ पर एच की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर खोलोगे यहाँ, तब भी वही चीज़ आएगी। अगर एच की वैल्यू 0 डालोगे तब भी पूरा ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 माइनस 2 बराबर माइनस 2। एल एच एल हमारी माइनस 2 आ गई। आर एच एल देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन पर 1 है, 1। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 1 एक्स होता या बी होता, कुछ भी होता, एक्स की वैल्यू डालने के लिए एक्स यहाँ पर होना चाहिए था। एक्स है नहीं वो यहाँ पर, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिमिट पुट नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। तो देख लीजिए, एफ ऑफ ए एल एच एल बराबर हैं, आर एच एल बराबर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था इससे बारे में कि एफ ऑफ ए एल एच एल के बराबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आर एच एल बराबर हो। यदि एफ ऑफ ए आर एच एल के बराबर है तो एल एच एल जो है वो डेफिनेटली बराबर होगी दोनों के। तो ठीक है, अपना यहाँ पर लिख दीजिए एल एच एल क्या है? नॉट इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। सॉरी, ये बराबर है, ऐसे ऐसे करके लिख दीजिए। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मान कितना है? 0 है। बराबर है किसके? ये एल एच एल के बराबर है ये, नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, इसलिए क्या हुआ ये? अतः फलन क्या है ये अपना? असतत है। असतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है बी। तो बी देखिए, बी में क्या दे रखा उन्होंने? एफ एक्स बराबर एक्स क्यू
जीरो ग्रेटर देन जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, लेस देन जीरो पे है ये क्यू। ठीक है, इन्होंने ये कहा है मूल बिंदु, अच्छा यहाँ छोड़िए, मूल बिंदु पर ये असतत है। पहले इसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद इसे दिखाना है कि ये फलन जो है मूल बिंदु यानी 0,0 पर असतत है। तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहले ये देखिए, लिखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, वाई बराबर एक्स क्यू, और किस पे इसकी रेंज कितनी है ये 0। एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, जब आपने रिलेशन यानी संबंध और फलन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर एफ एक्स को वाई में लिख सकते हैं, तो वहीं से लिखा है मैंने ये, और ये बराबर ही होता है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गया, ये बिंदु। देखिए एक्स के यहाँ पर क्या रखा है, एक्स 0 के बराबर भी है और एक्स का मान 0 से बड़ा भी है, यानी एक्स क्या है यहाँ पर लिखा है, एक्स 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है। तो पहले तो 0 ले लीजिए एक्स के बराबर, फिर एक्स का मान 0 से बड़ा है, फिर 0 का मान बड़ा लीजिए एक्स से। 0 से बड़ा कौन कौन से मान हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 काफ़ी हो सकते हैं, पर हम जो है यहाँ पर 2 तक लेते हैं, बस 3 बहुत हैं, 0 1 2। उसके बाद इस पर देखिए एफ एक्स बराबर कितना है यहाँ पर 2 है, रेंज कितनी है यहाँ पर लेस देन 0 है। एक्स बाई बिंदु, अब x का मान कितना दे रखा है, 0 से छोटा दे रखा है, यहाँ पर तो इक्वल का साइन लगाओ बनेंगे, 0 से लेस लेना है, 0 से लेस कौन सा होगा, देखिए ऐसा होता है यहाँ पर 0 -1 -2 1 2, इधर के लेफ्ट हैंड के माइनस में होते हैं, राइट हैंड के प्लस में होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश, यहाँ पर प्लस के होते हैं, यहाँ पर प्लस के, यहाँ पर माइनस माइनस, तो वही चीज़ें यहाँ से तो ली गई है। तो x के छोटे मान कौन कौन से होंगे, 0 से -1 -2 -3, बस 3 ही ले लीजिए, क्योंकि 3 हमने यहाँ पर लिए हैं, 0 2 और 3 यहाँ पर ले लिए। अब x का मान यहाँ पर कहाँ रखें, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना y बराबर 2, क्योंकि एफ एक्स को y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दी थी। अच्छा यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है हमने अभी रखी नहीं है, यहाँ पर भी देखिए, अब इधर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर रखिए 0, तो 0 मिलेगा y में। अब x की वैल्यू 1 रखिए तब भी 1 मिलेगा, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा y का मान, तो y का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा। बिंदु कितने होंगे इसके, 0,0 1,1 2,8, ये इसके बिंदु हो गए। इसी प्रकार देखिए अगर x का मान यहाँ पर कहाँ रखें, यहाँ पर तो x का कोई टर्म नहीं है, पद ही नहीं है, तो x यहाँ पर y बराबर 2 रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, x के जितने मान होंगे, x के हर मान के लिए y का मान 2 होगा, ठीक, x के अनंत मानों के लिए y का मान 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस पे पर भी 2 होगा, 2 पे भी 2 होगा, और 3 पर भी 2 ही होगा। अब यहाँ पर इसके बिंदु कितने होंगे, -1,2 -2,2 -3,2, ये इसके बिंदु हो गए, ठीक, बाकी तो सब छोड़ इधर। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, पहले आप उतार लीजिए, फिर इसका फिगर बनाता हूँ। देखिए इसका फिगर देखिए,
यहाँ पर 1 2 3 ये x होता है अपना, ये y होता है, -1 2 3 ये 0,0 ले लीजिए यहाँ पर बिंदु, 1 2 3 और यहाँ पर 8 ले लीजिए क्योंकि वहाँ पर 8 गिवन है, ले लीजिए 8 3। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बिंदु क्या है अपना 0,0 में लिख दिया, 1,1 पहले x अक्ष पे, फिर इस पे, फिर कितना दे रखा है 2,8 दे रखा है, तो 2 से जाएंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे इसे, 8 हो गया। ठीक, फिर कितना दे रखा है -1,2 दे रखा है। देखिए सब में 2 ही 2 हैं, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, इसकी ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए 2 तक। ठीक है, ये 2 तक लाइन ड्रॉ कर दिए आप, ठीक से फिगर मारे ना। फिर क्या दे रखा है बिंदु -1,2, तो -1, तो यहाँ पर बिंदु लिख दिए -1,2, फिर ऐसे होगा -2,2 होगा, फिर -3,2 होगा, ये ऐसे करके बिंदु होंगे यहाँ पर। और जो ये लाइन है वो y बराबर 2 है। अब देखिए ये बिंदु यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ होगी मूल बिंदु से, ये कर्व में बनेगी, वक्र में बनेगी, ना कि ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी। देखिए अभी आप समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे y बराबर 4ax पढ़ोगे, y बराबर x² पढ़ोगे, y बराबर x³ पढ़ोगे, y बराबर x पढ़ोगे। जो y बराबर x होता है ये हमेशा सिंगल लाइन पे होता है, सिंगल लाइन से जाता है, यानी मूल बिंदु से जाती है रेखा। और जो x² होता है उसका कर्व ऐसा होता है, और q होता है उसका कर्व थोड़ा ऐसा होता है, मतलब इससे थोड़ा सीधा ही होता है। तो ये कर्व आप पढ़ोगे, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसका डायग्राम में हमें ये पॉइंट दर्शाने की ज़रूरत नहीं थी। हम चाहें तो इसका फिगर जो है वो ऐसे दर्शा सकते थे, क्योंकि y बराबर 2 था, हम पहले ही पता कर सकते थे कि बाहर x के हर मान के लिए y का मान जो 2 है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो y की 2 की लाइन जाती, उस पर दिखा देते हैं हम, और x y के जो बराबर x³ वो हमेशा एक कर्व में जाएगी रेखा, तो उसका कर्व दिखा देते। तब ये चीज़ें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो अपना डायरेक्ट भी कर सकते थे वो, पर यहाँ पर जो है आपके लिए बताना था, तो इसलिए मूल बिंदु से भी निकाल सकते हैं, से पॉइंट ले लेके बिंदु जो है ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये डायग्राम बन गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मूल बिंदु 0,0 पर ये फलन जो है असतत है। इससे पहले हम क्या करते थे कि जितने क्वेश्चन थे उन्होंने दे रखा था कि x बराबर 2 पर सतत दिखाइए, या मतलब जांच कीजिए कि ये सतत है या असतत है। अब इन्होंने डायरेक्ट कह दिया है कि मूल बिंदु 0,0 पर असतत है। देखिए असतत दिखाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, असतत के लिए मैंने 2 कंडीशन बताई थी। एक तो ये थी कि अपनी LHL नॉट इक्वल टू RHL आनी चाहिए, एक ये था कि लिमिट x टेंस टू 0 fx नॉट इक्वल टू FFA आ जाए। इन दोनों कंडीशन से एक कंडीशन दिखा दीजिए आप, और एक सिद्ध कर दीजिए कि ये इनमें से कोई के बराबर नहीं है, तो असतत जो है वो सत्य हो जाएगा, और बाकी जितने फार्मूले हैं वो सतत के लिए हैं। असतत के लिए केवल ये 2 कंडीशन थी, इन दोनों में से कोई भी एक मैच कर जाए फलन असतत हो जाएगा। और मेरी राय में तो मानिए आप हमेशा ऐसी कंडीशन आए तो ज़्यादातर LHL और RHL का ही उपयोग ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए अब निकालते हैं इसका, हम LHL निकालते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 9, ऐसे लिख दीजिए, अब लिख दीजिए। अब LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट दे रखी है x बराबर 0 पर। अब लिमिट 0 माइनस fx कौन सा लेना है, फंक्शन में जाइए, लेस देन पे कौन सा है, x³ है या 2 है, लेस देन पर 2 है, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि कोई एक्स कोई वेरिएबल है नहीं जहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दें। तो LHL आ गई। अब RHL देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट, अब ग्रेटर देन पे कौन सा फंक्शन है, x³ है,
एक्स क्यूब, देखिए एक्स है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जो जीरो है तो यहाँ पर जीरो का क्यूब कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। अब देखिए एल एच एल आर एच एल के बराबर है क्या, नहीं है, यहाँ पर लिख दिए सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, यहाँ पर लिख देना अतः फलन असतत है, नोट करिए इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सी, सी में क्या तैयार रखा उन्होंने कि एफ एक्स 1/x माइनस ए, एक्स बराबर ए पर असतत है, यानी असंतत है, असंतत है या असतत है या असतांत्य है, सब एक ही चीज़ होती है। अब देखिए x बराबर ए पर असतत है, मैंने बताया था अगर सतत हो तो उसके लिए फार्मूले होते हैं, पर अगर जहाँ पर तुम्हारे लिए अगर पहले से अगर दिख जाए कि इस पॉइंट पर असतत है, क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि फंक्शन इस पर असतत है, तो आप हमेशा आर एच एल और एल एच एल ही निकालिएगा। देखिए एल एच एल निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। अब देखिए फंक्शन कौन सा लेना है इस पर, आर एच एल पर भी यही फंक्शन है और एल एच एल पर भी यही फंक्शन है, तो दोनों पर यही फंक्शन लेने हैं, 1/x माइनस ए, ठीक है। अब इस पे लिमिट, अब इसकी प्रॉपर्टी है एच टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए इसे और यहाँ पर लगाइए जीरो माइनस एच माइनस ए लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर जो है वो ए था, अपना ए का मान ए ही था, क्योंकि ए था, लिमिट ए थी अपनी तो ए था, तो ए माइनस एच, ए माइनस का ए है, ये प्लस का ये कट जाएंगे तो माइनस का एच बचेगा, और एच की वैल्यू पुट करोगे जीरो तो कितना आएगा, 1/ माइनस का जीरो आएगा, और 1 को जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी यानी अनंत आएगा, माइनस का अनंत आएगा। अब आर एच एल देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। अब ग्रेटर देन पे कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर एक ही फंक्शन है, 1/x माइनस ए लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस का ए, ठीक है। एक्स की जगह मैंने ए प्लस एच पुट कर दिया एच टेंस टू जीरो पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए से ए कट जाएगा, प्लस माइनस का एच बचेगा, प्लस का एच की वैल्यू जीरो डालोगे 1/0, और ये इन्फिनिटी प्लस का आ जाएगा, कि माइनस का इन्फिनिटी है, ये जीरो का इन्फिनिटी है, मतलब प्लस का इन्फिनिटी है, दोनों ही इक्वल नहीं है, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, आप कह सकते हो आता है फलन असतत है, ठीक है, टेक आउट। अब इसका डी देखिए, डी में क्या दे रखा है उन्होंने, साइन एक्स एक्स बराबर π/2 पर सतत, सतत है।
अब इन्होंने अभी अभी क्या कहा था, कुछ पहले क्वेश्चन में से पिछले क्वेश्चन में कहा था कि इस पॉइंट पर असतत है, अब ये कह रहे हैं इस पॉइंट पे सतत है। तो सतत के लिए फार्मूले होते हैं अपने पास जो हैं, इन्होंने अब सतत कहा है x बराबर π/2 पर। देखिए मैंने कहा है सतत के निकालने के लिए क्या होता है, अगर इक्वल है तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, अगर उसमें ग्रेटर दैन और लेस दैन भी अगर सिंबल साइन या उसमें मौजूद हैं तब हम एल एच एल और आर एच एल निकालते हैं, तब तीनों को बराबर दिखाते हैं। अगर वो तीनों चीज़ ही ना हो उसमें, अगर एक चीज़ हो बराबर वाली एफ ऑफ ए, बराबर पे एफ ऑफ ए निकालते हैं, वो है। अब ना तो उसमें ग्रेटर दैन का सिंबल यूज़ है ना ही लेस दैन का सिंबल यूज़ है, तो हम ना तो उसमें एल एच एल निकाल सकते हैं ना ही आर एच एल निकाल सकते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर केवल x बराबर π/2 है, हम यहाँ पर बराबर पे अगर कोई चीज़ दी होती है तो उस पर एफ ऑफ ए निकालते हैं, वो एफ ऑफ ए का मान होता है। और सबसे पहले तो हम इसमें वही वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एफ ऑफ एक्स एफ ए। शुरू में मैंने बेसिक बताया था कि एक बिंदु के लिए अगर फलन सतत है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। आप पहले वीडियो देखिएगा जाके, उसमें मैंने बताया है कि एक बिंदु के लिए सतत दिखाना हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो वहाँ पर केवल एक बिंदु है और उस पर सतत बोला उन्होंने। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ ए। एफ एक्स बराबर कितना है, साइन एक्स, ठीक। अब x की वैल्यू π/2 डालो यहाँ पर, साइन π/2, साइन π/2 का मान कितना होता है, यानी देखो पाई का मान कितना होता है 180/2, 2 से काटोगे 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ये एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट पे चेक करेंगे इसे, लिमिट x टेंस टू π/2 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू π/2 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स ही है। अब साइन में यहाँ पर x की जगह π/2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। ये किसके बराबर आया है, f π/2 के बराबर आया है। आप यहाँ पर कह सकते हो अतः फलन कैसा है, फलन सतत है। अगर क्वेश्चन में फलन सतत दिया कि इस बिंदु पर फंक्शन सतत है तो उस बिंदु पर फंक्शन सतत होगा ही। बस आपको चेक करके दिखाना है कि फंक्शन कैसे सतत है, ये दिखाइए केवल, और कुछ नहीं करना होता उसमें। एफ ऑफ ए दिखाया इस पे निकाल के, इतना मान आया, इसी पर हमने फिर लिमिट निकाल के दिखाया कि फिर भी इसका मान इतना ही आया। अगर ये दोनों में से अगर एक भी मान अगर चेंज हो जाता तो ये फलन सतत नहीं होता। इसी का सेम है बिल्कुल सी वाला, सॉरी ई, उसे देखिए। यहाँ पर क्या करा उन्होंने, π/4 करा है और यहाँ पर cos x करा है, cos x है, सतत ही पूछा है। इसमें भी वही करना है, देखिए सॉल्यूशन एफ ऑफ क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपने यहाँ पर एफ π/4 cos π/4, क्योंकि हमें एफ ऑफ ए निकालना है, जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। π/4 cos 45 का मान कितना होता है, cos π/4 का मान होता है 45, यानी cos π/4 को हम लिख सकते हैं, जो π/4 होता है इसे 45 कहते हैं, π/3 को कितने कहते हैं 60 कहते हैं, ठीक। ऐसे ही π/2 को 90 कहते हैं। ये आपने रेडियन में पढ़ा होगा, आपने जब आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो प्रतिलोम होता है, दूसरे चैप्टर है इसके, उसमें पढ़े होंगे आपने ये मान, तो उसी में होते हैं। तो इसका मान कितना आएगा 1/√2, एफ ऑफ ए की वैल्यू तो आ गई।
अब क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। फंक्शन कौन सा लेना है, कॉस एक्स, लिमिट पे ही फंक्शन कॉस एक्स ही लेना है। अब यहाँ पर पाई बाई वैल्यू पुट कर दो, कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1√2। तो यहाँ पर भी लिखो एफ पाई बाई 4। फलन कैसा आई, चूंकि फलन कैसा है, सतत है, डिनोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 0 पर इसकी जांच कीजिए, एक्स बराबर 0 पर इसकी जांच कीजिए। देखिए ये फंक्शन मॉड में है, इसे दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो मैंने पहले बताया था कि अगर ऐसे फंक्शन दिख जाए जहाँ पर बराबर का सिंबल दिख जाए तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, और जहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज ना हुआ हो तो वहाँ पर ना तो हम आर एच एल निकाल सकते हैं ना ही एल एच एल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं, ठीक। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर एफ ए, इस फार्मूले से हम इसे भी सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, मतलब एक तरीका और इसका सॉल्व करने का, उससे भी कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मॉड में कोई एक्स फंक्शन है, कोई भी चीज़ रख लीजिए यहाँ पर, एक एक्स मान लीजिए, या फिर मॉड में 1 कर दीजिए, या मॉड में -1 कर दीजिए। मॉड का मतलब ये होता है अगर इससे कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो हमेशा वो प्लस की निकलती है, यानी पॉजिटिव निकलती है। देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगी, अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मान है यानी माइनस का मान है तो हमेशा वो प्लस का निकलेगा बाहर, ठीक। और एक चीज़ और होती है, मॉड एक्स है, इसको हम दो तरीके से हम जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। वो ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो प्लस का एक्स आएगा तब ये 0 पर होगा, और माइनस का एक्स होगा वो लेस देन 0 से होगा। मॉड एक्स के फंक्शन को जब हम इसे खोल के लिखते हैं, फंक्शन में एनालाइज करते हैं, तब हम प्लस एक्स को ग्रेटर देन 0 पर लिखते हैं और माइनस को लेस देन 0 पर लिखते हैं। इस तरह से हम करते हैं, तब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए। देखिए सॉल्यूशन, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार प्लस को लिखा, एक्स एक्स को कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया, ठीक। और माइनस एक्स एक्स को लिखा, कैंसिल करके -1 आ गया। ये लेस देन पे ग्रेटर देन पे है और ये 0 इसमें दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये अब हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ ए भी मिल गया, लेस देन पे एल एच एल मिल गई और ग्रेटर देन पे आर एच एल मिल गई। अब इसे आसानी से हम कर सकते हैं पहले की तरह। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए देख रहे हैं, देखो यहाँ पर एफ 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब एल एच एल निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट दे रखी है एक्स बराबर 0 पर, चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब लेस देन पे फंक्शन कौन सा है इस पे, देखिए लेस देन पर माइनस का 1 है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। और आर एच एल देख लीजिए, हाँ यहीं पर देख लीजिए आर एच एल भी, अच्छा ऊपर कर देते हैं चलो, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू
जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ग्रेटर देन पे कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, वन है प्लस का, तो यहाँ पर वन पुट कीजिए और यहाँ क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब देखिए कि आप तीनों चीज़ बराबर है, इसका जीरो, इसका माइनस का वन, इसका प्लस का वन, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखिए सिंस में एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, अतः फलन असतत है। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, कुछ बुक्स में या कहीं पर भी कोई लिखा भी सकता हूँ, बता सकता है, आप चक्कर में पड़ जाओगे कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एक चीज़, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बताया था आपके लिए मैंने कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स को लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिख सकते हैं इसे हम, ए माइनस एच लिख सकते हैं इसे हम। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो और प्लस का है तो ए प्लस एच लिख दें और एल एच एल में ए माइनस एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, यहाँ पर ए का मान कितना है, जीरो, क्योंकि लिमिट होती है ए, तो जीरो प्लस एच कर दो यहाँ पर। अब फिर अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, इसका मान कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन, और इसका मान वन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए अभी हम ग्रेटर देन निकाल रहे थे, यहाँ पर ग्रेटर देन क्या, ये देखिए एक्स एक्स है, यहाँ पर ए प्लस एच डालिए और ए प्लस एच डालिए, ग्रेटर देन था। अब जब ए प्लस एच डालोगे, ए प्लस एच डालोगे तो यहाँ पर कैंसिल होगा, कितना आएगा, वन ही तो आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, या तो आप इसको, या तो डायरेक्ट आप x में वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, या फिर आप h में दिखाना चाहते हैं तो h पुट करके भी आप उतना ही आंसर लेके आएंगे। पर अगर यदि फंक्शन अगर सिंगल है, जैसे मान लीजिए x है, एक्स स्क्वायर है, तब आप डायरेक्ट x की वैल्यू रख दीजिए, आप वहाँ पर h सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, क्योंकि h रखोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, x रखोगे, x का मान रखे तब भी उतना ही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपका टाइम की बचत और टाइम का रोल है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन हो चुका होगा। अब देखिए दूसरा इसी का, क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल इसी की तरह सेम है, बस नीचे वाले में जहाँ जीरो था यहाँ पर वन है। आप खुद से ट्राई कीजिए इसे। और सी वाला देखिए, मॉड में एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस तीन, एक्स नॉट इक्वल टू तीन। अच्छा आपके लिए एक चीज़ बता दूँ मैं, ये क्वेश्चन करने से पहले जो भी हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, मैं उसे दूसरे मेथड से भी करा देता हूँ। अभी अपने ने यही तो किया था, मॉड एक्स अपॉन एक्स कॉमा ले लीजिए, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एक्स बराबर जीरो, यही क्वेश्चन था ना, एक्स बराबर जीरो पर। मैंने एक चीज़ बता दी, एक्स बराबर जीरो पर ये लिमिट है। ऐसे फंक्शन में बताया था, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा नज़र आ जाए एफ ऑफ ए, एल एच एल आर एच एल नहीं निकाल सकते इसमें, तो आप सॉल्यूशन में क्या करना, एफ एफ एक्स बराबर कितना है यहाँ पर जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डालो यहाँ पर, एफ ऑफ ए का मान तो अपना ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, नाउ में लिमिट एक्स टेंस टू
जीरो एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। फंक्शन कौन सा लेते हैं? मैंने बताया था अगर इसकी x बराबर जीरो हो तो ये वाला जो है हम एक ही बार लेंगे, इसके बाद जो बचा हुआ फंक्शन होता है उसे लिया जाता है। जैसे ऊपर दे रखा है फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन ने पिछले भी किए हैं जहाँ पर x नॉट इक्वल टू जीरो आया है। ठीक है, तो हम फंक्शन बचा हुआ फंक्शन कौन सा लेंगे? मॉड एक्स अपॉन एक्स लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मॉड में एक्स में से बाहर निकल के एक्स आया, कितना बचेगा? एक्स बचेगा। अब ये कट जाएगा तो कितना आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन, और वन तो वन आंसर आ जाएगा। देखिए एफ वे और लिमिट एफ ऑफ एक्स बराबर है नहीं है, यहाँ पर लिख देना नॉट इक्वल टू एफ जीरो, और यहाँ लिख देना चूंकि फलन असतत है। ठीक, एक चीज़ और बता दूंगा आपके लिए, हम चाहते तो यहाँ पर x बराबर जीरो पुट कर देते, तब फॉर्म कौन सी बनती है यहाँ पर? जीरो बाय जीरो। तो ऐसा नहीं करना आपके लिए। अगर कभी भी दिख जाए आपके लिए एक्स अपॉन एक्स, वाई अपॉन वाई, जेड अपॉन जेड, कुछ भी दिख जाए, अगर ऊपर नीचे सेम दिख जाए तो उसे हम उसमें वैल्यू जो है नहीं रखते हैं। चाहे एच अपॉन एच दिख जाए, वहाँ पर वैल्यू नहीं डालते हैं, वहाँ पर कार्ट के इक्वल वन लिख देते हैं उसे, क्योंकि अगर हमने आपने रखा तो जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी और माइनस के रूट में इस पर जो होता है फंक्शन जो होता है वो अपना सिंप्लीफाई नहीं होता है। ठीक है, और आप कहोगे कि अनंत कैसे आ गया? तो देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो ऊपर भी अनंत आ जाए नीचे भी अनंत आ जाए। इसे वन बटे एक्स है और इसके वन बटे एक्स है, इसे सॉल्व करके इन्फिनिटी बनना है, इसे इन्फिनिटी बनना है, तब वहाँ पर ये इन्फिनिटी आ सकता है। इसलिए ये चीज़ें ना आए, अगर ये आती हैं तो इस पर फंक्शन जो होता है वेरीफाई नहीं होता है, सतत नहीं कहलाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर जीरो पुट ना करें, यहाँ पर काट के से वन ले आएँ और वन पर जो है वैल्यू पुट नहीं होगी, इसका मान यही हो जाएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसे उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड तरीका, इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैंने मॉड खोल के बताया था आप उससे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा आप किसी से भी करें। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, सी मॉड एक्स माइनस तीन, एक्स नॉट इक्वल टू तीन और जीरो एक्स बराबर तीन, लिमिट भी दे रखी है इसकी एक्स बराबर तीन। सेम क्वेश्चन है मॉड वाला। अभी मैंने बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में, आप या तो मॉड खोले कीजिए या फिर अभी जो कराया था इस तरीके से कीजिए, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम मॉड वाले ही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मॉड खोलिए, प्लस एक्स माइनस तीन एक्स माइनस के तीन। ठीक, ये कट के आ जाएगा वन और एक्स ग्रेटर देने पर जीरो, माइनस एक्स माइनस तीन और बराबर माइनस का वन, एक्स लेस देन जीरो, जीरो एक्स बराबर जीरो। अब इस पर हमें एफ ऑफ ए भी मिल जाएगा, एल एच एल मिल जाएगी, आर एच एल मिल जाएगी। देखते हैं फिर, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ ए का मान कितना है? जीरो पर तीन है यहाँ पर, एफ जीरो पर कितना अपना ये तीन है, एफ ऑफ ए का मान है। एल एच एल देखिए इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू तीन माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लेस देन पे कौन सा फंक्शन है? यहाँ पर माइनस का वन है, लिख दीजिए माइनस का वन, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस वन, माइनस का वन आ जाएगा। आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस, ग्रेटर देन में कौन सा फंक्शन है? यहाँ पर वन है, कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा,
क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर जो x की वैल्यू पुट की जाए, इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू सेम उतर जाती है यहाँ पर 1। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसके वैल्यू एफ ऑफ ए की 3 है, इसमें -1 है, इसमें +1 है, तो तीनों ही बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, अतः x बराबर 3 पर fx असतत है। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन अगले टर्म में करते हैं।